आपको कभी भी मायूसी हाथ नहीं मिलेगी। तो मैं आप लोगों को साक्षी मानकर और परमात्मा कसम खाकर कहता हूँ, विधायक जी ने एक दिन भी कभी ये नहीं कहा कि आप किसी भी तरीके से काम जो करने हैं वो काम लेके आओ। कभी की ये नहीं कहा कि उस पार्षदिक काम मत लेके आओ या उस पार्षदिक काम मत लेके आओ, आप सिर्फ अपने काम लेके आओ या सिर्फ पार्टी से संबंधित कोई काम लेके आओ या मेरे जो आदमी उनके काम लेके आओ। विधायक जी ने सिर्फ एक बात कही थी कि 36 बिरादरी के 36 जितने भी आपके वार्ड है सभी के काम करवाओ, आपको तभी सफलता मिलेगी। तो विधायक जी वो आपने सीख दी थी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने मुझे एक सीख दी थी कि मैंने सभी के काम किए हैं। दूसरा एक मैं छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, जैसे भव्य कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे बन रहा है, ऐसा ही भव्य कम्युनिटी सेंटर फर्रुखनगर में बन के तैयार हो चुका है जी। वो विधायक जी की ही मेहरबानी है जी। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने विधायकों, अपने पार्षदों की तरफ से, अपने शहर की जनता की तरफ से कि विधायक जी अगर आप नहीं होते तो ये कम्युनिटी सेंटर नहीं बन पाता। ऐसा कम्युनिटी सेंटर है कि आप अगर ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, वो तो एक कम्युनिटी सेंटर यहाँ भी बन रहा है, लेकिन इलाके में ऐसा कम्युनिटी सेंटर नहीं है जैसा विधायक जी ने फर्रुखनगर में बनवा के दिया है जी। तो इस चीज के लिए विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो गली नालियों के काम होते हैं वो तो चलते रहते हैं जी, पालिका सत्र के काम है, लेकिन जो बड़े अचीवमेंट है उनके बारे में बताता हूँ। फर्रुखनगर में हमने 18 कॉलोनियां पास करके दी थी कि विधायक जी इन कॉलोनियों को अप्रूव करवाओ, जो कि 70 से 80% भर चुकी थी। विधायक जी ने उन कॉलोनियों का प्रपोजल लिया, हमने नगर पालिका में प्रस्ताव पास करके विधायक जी को दिया और विधायक जी ने दिन रात एक करके उन कॉलोनियों को पास करवा करके अप्रूवल हमारे हाथों में दे दिया। विधायक जी उस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा एक और चीज थी, वहाँ पे फर्रुखनगर में कूड़े की बहुत भारी समस्या थी, कूड़ा कहीं पे डल नहीं पा रहा था। उस टाइम तक तो कूड़े की जमीन पर जो स्टे आ गया था, स्टे के बाद मैंने अपनी पर्सनल जमीन पर फर्रुखनगर का कूड़ा डलवाया और विधायक जी से मैंने कहा कि सर मैं अपनी जमीन पर कूड़ा डलवा रहा हूँ, आपसे एक निवेदन है कि कहीं ना कहीं इसका व्यवस्था करिए। तो विधायक जी ने उस कूड़े की समस्या के लिए भी अपने निजी तौर पर जमीन किराए पर लेकर के वहाँ कूड़ा डलवाने का काम किया था। और जैसे ही माननीय कोर्ट के सामने तो हम सभी हाथ बांध के खड़े रहते हैं जी, तो जो कोर्ट से जैसे ही हमारे पक्ष में निर्णय आया, उस निर्णय के आते के साथ ही विधायक जी ने वहां पे 1 करोड़ रुपए का लेगेसी वेस्ट का टेंडर लगवाया, जिससे कि पूरा कचरा साफ हो गया वहां पे, और ना वहाँ मक्खियां है ना वहाँ पे कुछ और है जी। कूड़ा जो आता है प्रतिदिन सेक्रीफाइस होकर चला जाता है जी। तो विधायक जी ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा, उस जमीन को चरागा की जमीन बोलते थे, कूड़े की जमीन बोलते थे, विधायक जी ने जीएमडी से मिलकर के वहां पे एक इतना बड़ा और भव्य स्टेडियम का प्रस्ताव पास करवा दिया है, जो कि नगर पालिका ने प्रस्ताव पास करके दिया था और भाई साहब ने मंजूरी दिलवाई है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सर आपका भी, रोज काम को जल्दी शुरू करवा दे, मेरी यही कामना है जी। इसके बाद विधायक जी ने जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात कर रखी है जी, कि हमने जितने भी पूरे 5 साल के दौरान काम के लिए कहा है तो कभी काम के लिए मना नहीं किया। सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी आता है, एक विधायक कई बार क्या चाहता है कि गांव के पंचों सरपंचों हाजिरी भरे। विधायक जी बुरा मत मानना, बहुत से चाहते हैं कि भाई हाजिरी भरे आकर के। विधायक जी ने कभी नहीं कहा, विधायक जी ने हमेशा कहा कि जब काम हो तभी आना है, बिना काम नहीं आना कभी भी। तो इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विधायक जी कि आपने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया और शहर की जनता के लिए आपने भलाई के कार्य किए। कुछ काम और है जी जो मैं अगर गिनवाना चाहूँ तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी 1-2 काम और है जी। उसमें मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ सर कि जो काम पेंडिंग है जी, फर्रुखनगर में एक बस स्टैंड पेंडिंग है जी, जिसके लिए आपने बहुत ही प्रयास करने पड़ेंगे जब जाके वो मंजूर हो पाएगा। और दूसरा, एक बाईपास की समस्या है, आप ये 2 काम करवा दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जैसे आप चाहोगे वैसे होगा जी। क्योंकि जो इलाके की मांग है, अगर इलाके की मांग हम अपने विधायकों तक नहीं उठा पाएंगे तो हमारी कमजोरी रहेगी। आज हमने सारी बात विधायक जी को कह दी है कि ये समस्याएं हैं। अब विधायक जी इन बातों को सीएम साहब से कैसे अप्रूव करवाते हैं वो आपकी जिम्मेवारी है। हॉस्पिटल जो बनवाया सर, धन्यवाद कहना चाहूंगा। हॉस्पिटल मैं कह रहा हूँ काम की लिस्ट बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल हमारे शहर में एक 50 बेड का हॉस्पिटल जो बना है जी, इलाके का इतना सुंदर और बढ़िया हॉस्पिटल आज तक नहीं था। वहाँ पे डिलीवरी के लिए गरीब लोगों को गुड़गांव तक आना पड़ता था, 10 सेक्टर हॉस्पिटल तक आना पड़ता था। लेकिन अब सारी सुविधाएं, डिलीवरी की सुविधाएं भी, एक्सरे की सुविधाएं भी और सारे शारीरिक जांच भी, सारी सुविधाएं वहाँ पर हो गई है। डॉक्टर 24 अवेलेबल है वहाँ पे। तो इस चीज के लिए विधायक जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद सर इस काम के लिए। और भी बहुत से काम है, अगर मैं गिनवाने लगूंगा तो सारा मेरा टाइम चला जाएगा। 2 मिनट का समय मिला था मुझे समय देने के लिए विधायक जी का, विधायक जी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।